हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हमेशा की तरह आप सभी को पता है कि सुबह के वीडियो में ऐसी अपडेट्स को आप सभी को उपलब्ध करवाया जाता है जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई रहती हैं। तो आज भी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं। तो चलिए उन पर फटाफट डिस्कशन जो है कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि किस डेट को शपथ कार्यक्रम होगा। तो दोस्तों, ये निश्चित हो चुका है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ इकौना स्टेडियम में 25 मार्च को लेने वाले हैं और इसकी जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। देखा जाए तो इस कार्यक्रम में मोदी और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और इसमें देखा जाए तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, माया और अखिलेश को भी न्योता दिया गया है। यूपी में कायम रहेगा जीत का यह सिलसिला। योगी का कहना है 70,000 लोग मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। 4 बजे शाम को शुरू होगा समारोह। तैयारियां तेज हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल पहुंचेंगे लखनऊ और संघ प्रमुख मोहन भागवत से योगी की मुलाकात हो चुकी है। तो प्रदेश की सत्ता में योगी सरकार के लगातार दूसरी बार आने के साथ ही इतिहास भी बना है और कई मिथिक भी टूटे हैं। यूपी में 37 साल बाद किसी सरकार ने सत्ता में फिर से वापसी की है। वहीं सीएम के रूप में नोएडा यात्रा के मिथिक को भी योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया है। अब नई सरकार के भव्य शपथ ग्रहण की तैयारी है। समारोह में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के साथ ही देश के तमाम विशिष्ट और गणमान्य लोग मौजूद रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी भव्य समारोह होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक ज़िले में इसका पूरा जो मंचन है वो किया जाएगा। एलईडी टीवी के माध्यम से इसका प्रसारण भी किया जाएगा। तो एक बड़ी तैयारी है और 25 मार्च को सायंकाल 4 बजे जो योगी जी का शपथ ग्रहण है वो होगा और इसके तुरंत बाद आपको बहुत जल्द ही पहली कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिल सकती है और उसमें कुछ बड़े जो कह लें कि वादे हैं भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किए थे तो उन पर भी यहाँ पर कार्य हो सकता है। और सबसे बड़ी उम्मीद है कि 26 के जो पुलिस भर्ती है और 17 के करीब प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसके विज्ञापन के संबंध में भी हरी झंडी दिखाई जा सकती है और ये 17,000 से अधिक पद भी हो सकते हैं या समस्त खाली पदों पर भी यहाँ पर कार्य हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर फैसला हुआ है पंजाब में 25,000 भर्तियों को मंजूरी मिली है। 1 महीने में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया और विज्ञापन जारी होगा। अधिसूचना प्रक्रिया मान ने बताया है कि बाकी चुनावी वादे भी जल्द पूरी करेंगे। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 25,000 पदों पर भर्तियों को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि इन नौकरियों के लिए विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में बाकी चुनावी वादों को भी पूरा करने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर 25,000 में से पुलिस विभाग में 10,000, इसके अलावा सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों के पद को भरा जाएगा। नौकरियां योग्यता के आधार पर भी दी जाएंगी। न कोई भेदभाव होगा, न कोई सिफारिश चलेगी। इससे पहले शनिवार को मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य समेत 10 विधायकों को शामिल किया गया। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी के द्वारा जो पंजाब में किया गया ये काफ़ी चैलेंजिंग है योगी सरकार के लिए। रोजगार पर भी बात हुई है पहली ही कैबिनेट मीटिंग में। तो अवश्य ही योगी जी भी एक बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक है और उसके लिए सभी पार्टियां अभी से तैयारियां कर रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो जाएगा तो 17,000 पदों में 51,000 पद जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा दिखाए गए थे उनको जोड़ने की जो मांग है वो तेज की जाएगी और इसके लिए अभ्यर्थी एक बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 17,000 पदों पर हमें भर्ती तनिक भी मंजूर नहीं है। जैसे ही शपथ ग्रहण हो जाएगा 51,000 पद हैं उनको जोड़ने के लिए जो प्रयास हैं वो तेज कर दिए जाएंगे। सबसे पहले हर एक ज़िले में जो नवनियुक्त विधायक हैं उनके माध्यम से लेटर पैड से लिखवा करके 51,000 पदों को जोड़ करके लगभग जो 70 से 80,000 पदों पर भर्ती के विज्ञापन की मांग जो है वो की जाएगी। तो फिलहाल के लिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर शपथ ग्रहण के बाद किस प्रकार ये जो आंदोलन है वो तेज होता है और सरकार मानती भी है या नहीं मानती।
अब दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षा और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती महीनों से अटकी है। शिक्षा निदेशालय और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बीच घनचक्कर बने हैं अभ्यर्थी। नई सरकार के गठन के बाद जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, पिछले साल नवंबर में परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। कई बार अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय और सचिव पीएनपी कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि नई सरकार के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और प्रक्रिया शीघ्र आगे नहीं बढ़ाई गई तो फिर से आंदोलन करेंगे। प्रदेश के जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के तकरीबन 1500, प्रधानाध्यापक के 300 पदों के लिए सचिव पीएनपी कार्यालय की ओर से पिछले साल अक्टूबर में परीक्षा कराई गई। 15 नवंबर को परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। सहायक अध्यापक में लगभग 45,000 और प्रधानाध्यापक के लिए 1700 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया, लेकिन परिणाम जारी होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इससे परीक्षार्थी अब जो परेशान है, शिक्षा निदेशालय और पीएनपी कार्यालय के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। ज्ञानवेंद्र सिंह का कहना है कि जब शिक्षा निदेशालय में संपर्क किया जाता है तो वहां बताया गया कि पीएनपी कार्यालय से अभी परिणाम ही नहीं भेजा गया, जबकि पीएनपी जो कार्यालय है वहां से अभ्यर्थियों को जानकारी दी गई कि परीक्षा निदेशालय को भेज दिया गया। जनवरी में सैकड़ों संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर क्रमिक अनशन भी किया। इसी दौरान विधानसभा चुनाव के आचार संहिता है उसको लागू होने के कारण अनशन स्थगित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नई सरकार के गठन के बाद अगर भर्ती प्रक्रिया में तेजी नहीं आई तो सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय और शिक्षा निदेशालय पर फिर से आंदोलन शुरू होगा। दोस्तों, यहां पर लगे हाथ हम बता देते हैं सुपर टेट डेली क्विज 2022 ये नाम का हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, तो इसको आप लोग ज्वाइन करें। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो स्टडी मटेरियल हैं वो आप सभी को उपलब्ध करवाएंगे और रोज डेली क्विज के माध्यम से आपको क्वेश्चंस भी करवाएंगे और कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो आप लोग इसको फटाफट से ज्वाइन कर लें। और बहुत सारे इसमें नए सब्सक्राइबर आ चुके हैं। और साथ ही साथ आप सभी को दोस्तों मालूम है कि एग्जाम धुन हमारा अनदर यूट्यूब चैनल है, जिसमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टडी कंटेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए। उसमें सुपर टेट की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। एडेड जूनियर की बेहतरीन तैयारी हमें करवाई थी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अब दोस्तों देखें, परीक्षाओं से भरा होगा मार्च महीने का आखिरी सप्ताह। यहाँ पर देखा जाए तो 5 लाख छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल होना है। यूपी बोर्ड की परीक्षा है। 22 मार्च से परीक्षा का दौर शुरू है। पॉलिटेक्निक, यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटर के साथ एएलयू स्नातक परीक्षाएं 29 मार्च से शुरू होंगी। पॉलिटेक्निक में 3 लाख, यूपी बोर्ड में 90,000, स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में 1.25 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं। और यहाँ पर यूपी बोर्ड के प्रवेश पत्र इस साल ऑफलाइन दिए जाएंगे। हाई स्कूल और इंटर के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र आ चुके हैं। 21 मार्च से छात्र छात्राएं अपने स्कूल से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लाखों छात्र अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो अप्रैल में जो प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का दौर है वो शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो यूपीटीटी के परीक्षा परिणाम की तिथि में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ है और जो जानकारी मिल रही है कि शपथ ग्रहण 25 तारीख के बाद ही अब यूपीटीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो जारी हो पाएगा। पता नहीं परीक्षा परिणाम को लेकर इतनी ज़्यादा क्यों हाइप क्रिएट कर दी जा रही है। यहाँ पर योगी जी का जब शपथ ग्रहण कह रहे हैं हो जाएगा, उसके बाद ही हम परीक्षा परिणाम को जारी करेंगे। परीक्षा परिणाम जारी करने में कोई भी अड़चन नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ कहना है शासन जब इसमें अप्रूवल दे देगा तो हम लोग परीक्षा परिणाम को जारी कर देंगे। और उनका ये भी कहना है कि परीक्षा परिणाम पूरी तरीके से तैयार रखा है, उसमें कोई ऐसी अनियमितता या दिक्कत नहीं है। दोस्तों, देखा जाए तो पीसीएस मेंस में शामिल किए जाएंगे रक्षा अध्ययन और समाज कार्य के 2 विषय। देखिए, पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा से हटाए गए थे दोनों विषय और इन लोकप्रिय विषयों को फिर से यहाँ पर शामिल किया जा सकता है। रक्षा अध्ययन और समाज कार्य 1990 के दशक से पीसीएस मुख्य के जो विषय रहे हैं, लेकिन आयोग ने पीसीएस 19 से इन्हें वैकल्पिक विषयों की सूची से बाहर कर दिया था। अब ऐसा माहौल बन रहा है कि इनको जल्द ही शामिल किया जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का दबदबा है। और देखा जाए तो सूबे के अशासकीय महाविद्यालयों में हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने गुरुवार को जारी किया। इसमें से अंतिम रूप से 162 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं
और इसमें हिंदी विषय से पढ़ाई करने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को अच्छी खासी सफलता मिली है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से परचम यहाँ पर लहराया है। तो अब दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।